नमस्कार मित्रों, मैं घनश्याम उपाध्याय एंजॉय विथ हिंदी साहित्य के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को इस यूट्यूब पोर्टल के माध्यम से हिंदी साहित्य की तैयारी करवाता हूं, जो कि यूजीसी नेट के साथ साथ हिंदी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप सभी मेरे इस चैनल से जुड़े, वीडियो को एंड तक देखें। यदि वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा क्या रही है। हिंदी साहित्य जब लिखी गई तो वह कौन सा समय था, कौन सा काल था जब से लोगों ने अपने साहित्य में हिंदी भाषा को एक रूप दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग के यहाँ प्राचीन परंपरा में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी भाषाएं अलग अलग रही हैं। जैसे प्राचीन काल के ग्रंथों को यदि हम देखते हैं, जैसे वेद और पुराणों को देखते हैं, तो उनकी भाषाएं जो होती हैं वो संस्कृत होती हैं। उसी तरह से बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उसकी भाषा अगर देखी जाए तो पाली भाषा रही है। तो इसी तरह से हम लोग आज यह पढ़ेंगे कि वह कौन सा समय रहा है, किस समय से साहित्य में हिंदी भाषा की शुरुआत हुई। कवियों ने या लेखकों ने अपनी रचनाएं जो की वो हिंदी भाषा में की। तो हिंदी साहित्य का इतिहास कब से बना, कब से रहा, कब से शुरुआत हुई, इसको लेकर के विद्वानों ने अलग अलग तरीकों से अपने अपने मत से, अपने अपने विचारों के हिसाब से, अलग अलग साक्ष्यों के हिसाब से इतिहास लिखा, जिसमें से कई ऐतिहासिककार हुए और उन सभी इतिहासकारों को आज हम लोग पढ़ेंगे और उनकी रचनाओं को भी पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, क्या लिखा, उसमें क्या बताया, इस सब का अध्ययन हम सब करेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास 900 वर्ष से पहले का है। तो पहला बार हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, इसके लिए विद्वानों में मतभेद है। हम लोग प्रथम इतिहासकार के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जो पहला नाम आता है वो फ्रेंच विद्वान गार्सा द तारसी का आता है। इन्होंने फ्रेंच भाषा में ही एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोयर de la littérature हिंदुस्तान। देखिए, जब कहीं हिंदी का वाइवा होता है तो उसमें जो प्रोफेसर होते हैं वो सबसे पहले यदि हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसमें यही प्रश्न पूछते हैं कि गार्सा द तारसी की जो पुस्तक है उसका नाम बताइए। और यह नाम थोड़ा कठिन है, इसलिए बच्चों को बोलने में कठिनाई आती है, तो वाइवा में लोग बता नहीं पाते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, हिस्टोयर de la littérature हिंदुस्तानी। यह फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक की भाषा जो है वह फ्रेंच है। इसका प्रकाशन जो है 2 भागों में हुआ है। प्रथम भाग का जो प्रकाशन हुआ था वह 1839 ईस्वी में हुआ और द्वितीय भाग का जो प्रकाशन हुआ, तो जब द्वितीय संस्करण इसका निकला, देखिए प्रथम भाग 1839 ईस्वी में हुआ जो उस समय 2 भाग में था, और इसका जो द्वितीय संस्करण निकला वह 1871 ईस्वी में निकला और उस समय इस पुस्तक के 3 भाग हो गए। पहली बार जब इसका प्रकाशन हुआ तो उस समय इस पुस्तक के कितने भाग थे? 2 भाग थे, लेकिन बाद में जब 1871 ईस्वी में इसका द्वितीय संस्करण आया तब इस पुस्तक में के 3 भाग हो गए। देखिए, यह जो पुस्तक है हिस्टोयर de la littérature हिंदुस्तान, यह पुस्तक जो है अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार पद्धति पर लिखा गया है। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी में हम लोग पहले नाम देखते हैं ए से, बी से, सी से, तो जिसे जितने भी लेखक या कवि हुए हैं उनमें जिनका नाम ए से शुरू था उसको पहले रख दिया गया,
और जिनका नाम बी से था उनको फिर उस क्रम में रखा गया। और इस तरह से इसमें त्रुटि यह देखने को मिली कि बहुत सारे जो बाद के कवि थे उनको स्थान पहले मिल गया और बहुत सारे जो पीछे के कवि थे या लेखक थे उनको स्थान इन्होंने बाद में दिया। इस तरह से इसे जो है ऐतिहासिक दृष्टि से शुद्ध माना नहीं गया। बाद में विद्वानों ने इस पुस्तक का खंडन किया और कहा कि इसमें वो साहित्य के इतिहास के गुण विद्यमान नहीं। और इसके बारे में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानते हैं, विशेष बिंदुओं को। देखिए यह पुस्तक इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी का 1952 ईस्वी में 1952 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदवी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किसकी रचनाओं का अनुवाद किया है। तो आप लोग याद रखेंगे कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 ईस्वी में गारसा दत्तासी के ही इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी का अनुवाद हिंदी भाषा में किया, जबकि यह इतिहास ग्रंथ किस भाषा में है तो फ्रेंच भाषा में है। इस पुस्तक में 738 हिंदी और उर्दू के कवियों को स्थान दिया गया है और इस पुस्तक की जो पद्धति रही है वो वर्णानुक्रम पद्धति रही है। चलिए देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जो हिंदी भाषा में लिखा गया इतिहास ग्रंथ था उसका नाम है भाषा काव्य संग्रह। यह भाषा काव्य संग्रह जो है 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से निकली, जिसके लेखक थे महेश दत्त शुक्ल। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में लिखा गया इतिहास कौन है जो हिंदी भाषा में लिखा गया है, तो वह है भाषा काव्य संग्रह, जिसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसी तरह से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के क्रम में जो अगला नाम आता है वह आता है शिव सिंह सरोज का। शिव सिंह सरोज जो है हिंदी भाषा में लिखा गया एक इतिहास ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ और इसके लेखक शिव सिंह सेंगर है। ये वही शिव सिंह सेंगर है जिन्होंने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है अपने इस इतिहास ग्रंथ में। इनके भी जो द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है यह भी वर्णानुक्रम पद्धति में ही है। इस किताब की पद्धति जो है, इस ग्रंथ की जो पद्धति है वो क्या रही है तो वर्णानुक्रम पद्धति। आगे देखते हैं इतिहास ग्रंथ की परंपरा में एक नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन जिन्होंने 1888 में एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक पत्रिका निकलती थी, उसमें उन्होंने एक पुस्तक को दिया जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास विद्वानों ने माना है। क्योंकि इस इतिहास ग्रंथ की जो पद्धति रही है वो वर्णानुक्रम पद्धति न होकर के काल क्रमानुसार की पद्धति रही है। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों के समय को देखा और उनके समय के हिसाब से उनको अपने ग्रंथ में स्थान दिया, इसलिए इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास भी कहा जाता है। ग्रियर्सन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि इन्होंने जब काल विभाजन किया तो उसमें इन्होंने भक्ति काल को नाम दिया। क्या नाम दिया? स्वर्ण काल। यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल का नाम किसने दिया, तो इसका सीधा सा उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। वैसे तो सभी कालों को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, जिसके बारे में अलग से हम वीडियो बना करके उसको अलग से समझाएंगे, बता देंगे आप लोगों को। जिस तरह से आदिकाल को हजारी प्रसाद
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि का नाम दिया। इसी तरह से वीरगाथा का नाम जो है आदि का रामचंद्र शुक्ल ने दिया। इसी तरह रीति काल को भी अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से नाम दिया था, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा। तो रीति काल को श्रृंगार काल आप लोग यदि जानते हैं कि रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा तो आप लोग कमेंट में जरूर इसका उत्तर दीजिएगा। वैसे मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम जो है विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा दिया गया है। यदि आप भी जानते हैं या आपको पहले से इसका उत्तर पता था तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, और यदि मेरे द्वारा कहीं इसमें कोई त्रुटि हुई तो उसे भी आप सुझाव के रूप में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के परंपरा में एक नाम जुड़ता है मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधुओं के द्वारा एक इतिहास ग्रंथ लिखा गया, मिश्र बंधु विनोद। और ये मिश्र बंधु कौन थे? तो ये मिश्र बंधु 3 भाई थे, जिनका नाम भी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है, जिसमें प्रथम नाम आता है श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, और गणेश बिहारी। ये 3 भाई थे जिन्होंने मिलकर के हिंदी साहित्य इतिहास का एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद जो पुस्तक है इसमें 4500 कवियों को स्थान दिया गया। यह मिश्र बंधु विनोद जो है 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन जो था 1913 ईस्वी था, और चौथे भाग का प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ। और चतुर्थ भाग का जो प्रकाशन हुआ वह 1934 ईस्वी में। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब